हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी तैयारी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड क्या अपडेट निकल के आ रही हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आपके पूर्व अध्यक्ष चेयरमैन जी अतुल प्रसाद जी हैं, उनके पे एफआईआर दर्ज हो गई। एक मतलब जो स्टूडेंट थे तैयारी 2 के ही हैं, उन्होंने उन पे केस किया है, एफआईआर दर्ज करवाई है, क्योंकि उनका ये आरोप लगाया गया है उन पर कि मतलब उन्होंने कहा कि हमको इतने पैसे दे दीजिए, मैं आपकी ज्वाइनिंग करवा दूंगा, बट ऐसा कुछ नहीं करा पाए। तो मैंने जो उसकी फोटोकॉपी होती वो मैंने आपको कल की वीडियो में आपको दिखाया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वहां से आप जाके देख सकते हैं, आपका सारा डाउट वहां से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग मतलब ये सोच रहे हैं कि ये फेक है। फेक नहीं, उसमें मतलब टू द साइन वगैरह भी हुए हैं, तो कोई फेक न्यूज नहीं है वो। आप लोग वहां से जाकर भी देख सकते हैं। बात अब कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 2 पर संकट है, क्योंकि माना ये जा रहा है कि क्योंकि जो स्टूडेंट है ये एफआईआर जिसने दर्ज करवाई ये टीआरई 2 का ही है छात्र। ठीक है, तो अगर उसमें ये सब गड़बड़ी पाई गई है तो संभावना यही की जा रही है कि टीआरई 2 रद्द हो जाएगा, लेकिन अभी तक इस पे कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। देखिए, जब आप एग्जाम हो जाता है, काफी लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, जॉब करने लगते हैं, तो उसके बाद अगर पूरा मतलब टीआरई 2 ही रद्द हो जाए तो ये कहना इतना आसान नहीं होगा। बहुत ही ज्यादा सबूत मिल जाते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम जब स्टेज आ जाएगी तभी हो सकता है ये पेपर रद्द हो, टीआरई 2 रद्द हो, वरना अभी तक कोई इस पे ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। तो ये मान के चलिए कि टीआरई 2 रद्द नहीं होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं री एग्जाम, जो आपका टीआरई 3 का एग्जाम होना है। आपका जो री एग्जाम है वो कब तक होने वाला है? 7 से 15 जून के बीच ही आपका जो टीआरई 3 का एग्जाम हो जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अब ज्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ। बाकी क्या बदलाव होगा वो भी मैं आपको बात मतलब इस पे भी हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में टीआरई 2 का एग्जाम जो है जून में नहीं होगा, ये भी काफी डाउट लोगों का बन रहा है, क्योंकि ईयू जो है वो भी अपनी जांच पड़ताल कर रही है, एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, तो काफी ज्यादा छानबीन चल रही है और काफी मामला भी संदिग्ध है। लेकिन आपका जो एग्जाम है वो जून में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि टीआरई 4 जो है आपका टीआरई 4 ये कैलेंडर के अनुसार आपका अगस्त में देखने को मिलेगा। उसके पहले टीआरई 3 ये एग्जाम करवा लेंगे, तो जो भी डेट आएगी वो आपको यहाँ से बता दी जाएगी। आपकी डेट जो है वो जून में देखने को मिल जाएगी। तो ये डाउट बिल्कुल भी आप लोग मत रखिए कि आपका एग्जाम नहीं होगा। कब तक होगा? आपका एग्जाम 7 से 15 जून के ही बीच हो जाएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे भी हम लोग बात करने वाले हैं, बाकी एज जो इलेक्शन है इस पे भी हम लोग बात करेंगे। अब देख लेते हैं जो कल की एफआईआर दर्ज हुई थी, उस पर काफी ट्विटर पे लोग कमेंट कर रहे हैं, मतलब अपनी अपनी राय रख रहे हैं, तो इस पे भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे है शक की सुई तो उसी दिन से है जब से ट्विटर पर एग्जाम का टाइम चेंज किया गया था, यानी एग्जाम का टाइम भी चेंज हुआ था बीपीएससी में। आप किसी भी स्टेट या कहीं भी ओवरऑल ऑफ इंडिया कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, कभी भी एग्जाम का टाइम चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, कभी भी एग्जाम का टाइम चेंज नहीं हुआ, चाहे बारिश हो, कुछ भी कंडीशन हो, बट एग्जाम का टाइम चेंज नहीं हुआ। लेकिन बीपीएससी में ऐसा किया गया, एग्जाम का टाइम भी चेंज हुआ। ठीक, तो ये सब संदिग्ध ही मतलब इसी के द्वारा लगाया जा रहा है कि हो सकता है ये गड़बड़ियां हुई हों। टाइम चेंज किया गया, कहा जा मतलब और कहा चक्रवात के कारण ट्रेन लेट है, इसीलिए टाइम बदल रहे हैं। याद करिए कितने लोग बिहार के परेशान थे, लेकिन वही लोग लेट से पहुंच रहे थे जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे आंसर याद कर रहे थे और उन्हें लेट हो रहा था। तो ये मतलब सभी लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम की डेट भाई चेंज कर देना कोई नॉर्मल बात नहीं होती है। तो ये बात मतलब निकल के आ रही है कि इस वजह से भी ये डाउट किया जा रहा है। अब आगे देख लेते हैं। अगला जो ट्विटर पे मैसेज आया है, एग्जाम का जो टाइमिंग था 2 घंटे के लिए आगे बढ़ाया गया। फिर सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन हटाया गया, यानी सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन का भी सिस्टम हुआ था, उसको भी हटा दिया गया। उसी समय ये तय हो गया था कि बीपीएससी में कुछ गड़बड़ी है। फिर भी अतुल प्रसाद जो केस का धमकी दे रहे थे, मतलब कि तुम मतलब ये भी बात सामने निकल के आई थी कि अगर कोई भी स्टूडेंट कुछ भी ऐसा मतलब अगर बीपीएससी को से कोई जवाब तलब करेगा तो उसके प्रति 144 की धारा लगा दी जाएगी, ये भी हुआ था। तो ये सब जो है कि मतलब स्टूडेंट जो है वो अपनी बात भी ना रख सके बीपीएससी के, मतलब बीपीएससी से कोई अपनी जवाब मतलब अगर उसको कोई दिक्कत है तो वो पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि 144 की धारा उस पर लग जाती थी। तो ये भी बात निकल के आई हुई थी। ये आदमी ये यहाँ से इम्पोर्टेंट नहीं, बस यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं। तो इतनी मतलब ये थी कि 144 की धारा भी लगाई जा रही थी। तो ये सारी गड़बड़ियां पाई गई, क्योंकि मतलब अगर छात्र को कुछ पता भी चल रहा है तब भी वो बीपीएससी से कोई जवाब तलब नहीं कर सकता था। अगर वो करता था तो 144 की धारा उस पर लगा दी जाएगी, क्योंकि मतलब अतुल प्रसाद जी ने साफ साफ अपने ट्विटर पे बोला भी था और नोटिस भी जारी इन्होंने की थी।
समय का घंटा मतलब समय 2 घंटा बढ़ाना, लैंग्वेज पेपर हटा देना, यानी लैंग्वेज पेपर का पहले भी मतलब था भाषा, इन्होंने पहले पेपर करवाया, उसके बाद उसके नंबर ही हटा दिए, यानी भाषा के जो नंबर थे वो इन्होंने बाद में जोड़े ही नहीं, सिर्फ क्वालिफाई नंबर थे, मतलब अगर कोई एक भी नंबर नहीं लेके आया तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, उसको भी इन्होंने हटा दिया। सब सिलेबस नहीं देना, यानी सिलेबस भी इन्होंने नहीं दिया था। बाल विकास हटाना, सारा प्रोसेस जल्दी जल्दी करना, यानी आपने देखा होगा कितनी फास्टली मतलब टीआरई 1 का एग्जाम हुआ और साथ ही में टीआरई थोड़ी टाइम बाद ही मतलब बच्चे संभल नहीं पाए, जितने भी स्टूडेंट थे, टीआरई 2 आपको देखने को मिल गया। उसके बाद फास्टली आपका टीआरई 3 भी आ गया। तो कितनी मतलब फास्ट ये सारा काम हो रहा था। बाकी स्टूडेंट को धमकी देना, धारा 144 लगा देना, ये सब काफ़ी है, किसी को भी शक होगा ऐसा करने पे। तो यानी ये सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, क्योंकि बात भी सही है, अगर आपने लैंग्वेज ही हटा दी, सिलेबस भी नहीं दिया, बाल विकास जो काफ़ी मतलब लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट, तो वो भी सब्जेक्ट हटा दी गई। बाकी स्टूडेंट अगर कोई अपनी बात रख रहा है, कुछ पूछ रहा है, तो उसको भी धमकी दी गई कि 144 की धारा लगा दी जाएगी। तो ये सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं। अब इस पे क्या अभी तक नोटिस कोई ऑफिशियल जारी नहीं की गई है, सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं। जब ईओ जांच कर लेगी फिर उस पर क्या निर्णय निकल के आएगा कि ये जो आरोप लगाया गया है ये सही है या गलत है, उसके बाद जो भी मतलब ऑफिशियल नोटिस जारी की जाएगी या जो भी अपडेट आएगा आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट। देखिए टीआरई 1 का तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, उसमें भी काफ़ी गड़बड़ी पाई गई कि बहुत ऐसे शिक्षक थे, मतलब स्टूडेंट थे जिनका 1 नंबर से रह गया, उनका टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट में नाम नहीं था। बट वहीं पे जहाँ पे 2 रह गए नंबर से, 3 नंबर से रह गए, उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट में नाम है। तो इस पे भी हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते का टाइम दिया था बीपीएससी को कि आप हमको सारी स्पष्टीकरण दीजिए कि कैसे क्या हुआ है, अगर कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है। तो 2 हफ्ते का टाइम दिया गया था। अभी हाई कोर्ट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं की गई, कोई भी अभी फैसला नहीं सुनाया गया है। उसके बाद अगर कोई भी अपडेट आएगी, कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट 1 से, तो आपको यहाँ से ज़रूर बता दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं टीआरई 2 सप्लीमेंट्री, क्योंकि देखिए बीपीएससी जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हैं, उन्होंने ट्विटर पे कहा था कि हम टीआरई 2 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, यानी टीआरई 2 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। बट उन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया, तो आप मान के यही चले कि टीआरई 3 का भी ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। अब बात कर लेते हैं एज जो रिलेक्शन, ये आपको मिला था टीआरई 1 में और टीआरई 2 में भी आपको देखने को मिला, लेकिन ये टीआरई 3 में नहीं देने वाले हैं। इसके रीजन से मतलब इसी कारण से काफ़ी ऐसे जो मतलब कैंडिडेट हैं वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले इन्होंने 10 साल का मतलब एज का मतलब रिलेक्शन इन्होंने दे दिया था, बट इस बार इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट काफ़ी धरना प्रदर्शन भी किया गया, काफ़ी ट्विटर पे भी लोगों ने सपोर्ट किया, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट इन्होंने नहीं दिया है। बाकी अगर अभी तक इस पे मतलब रिलेटेड कोई अपडेट आएगी कि ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे, आप यही मान के चलिए, क्योंकि इतने सारे आरोप हैं, उसमें ही टीम उलझी पड़ी है। तो अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या इससे कोई रिलेटेड अपडेट आएगी तो आपको बता दी जाएगी। बाकी ईओ जो है अपनी जांच कर रही है। अब बात करते हैं टीआरई 2 जो रद्द होना है। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है, क्योंकि जहाँ पे टीआरई 2 का एक पेपर प्रिंट हुआ था, ठीक है, जो पेपर प्रिंट किया गया था जहाँ पे टीआरई 2 का, वहीं पे टीआरई 3 का भी पेपर प्रिंट हुआ और वहीं से पेपर लीक किया गया। तो संभावना ये की जा रही कि हो सकता है मे बी कि टीआरई 2 का भी पेपर लीक हुआ हो, इसलिए ईओ जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। अगर ये पाया गया कि टीआरई 2 का भी पेपर लीक किया गया है और काफ़ी पैसे लिए गए हैं, पैसे ले करके ज्वाइनिंग हुई है शिक्षकों की, तो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल भी देख लिया जाएगा कि बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी हुई, चारों तरफ से भी गड़बड़ी ही हुई है, तो हो सकता है ये मतलब जो टीआरई 2 है ये रद्द हो जाए। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं की गई है, तो इस पर कुछ भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता ये टीआरई 2 रद्द होगा या नहीं होगा। लेकिन संभावना यही की जा रही है कि हो सकता है ये रद्द हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पे डाउट हो रहा है, क्योंकि इसी के टीआरई 2 का ही मतलब शिक्षक है, उसने ही आरोप लगाया है अतुल प्रसाद जी पे कि इतने पैसे हमसे मांगे गए और बोला कि जो भी आपसे रिलेटेड होंगे उनकी भी मैं जॉब लगा दूंगा, साथ में तुम्हारी भी जॉब लगवा दूंगा। फिर उन्होंने वो जॉब नहीं लगा पाए, मतलब उन्होंने जॉब नहीं दी, उसके बाद वो पैसे वापस मांगने लगे, तब जाके उसने एफआईआर दर्ज करवाई, जब वो पैसे वापस नहीं कर रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा टीआरई 2 पे जो है आरोप लग रहे हैं, क्योंकि पेपर भी लीक होने की संभावना वहीं पे पूरी पूरी है। जब ईओ ने जांच की थी तो उसमें ये पाया गया कि बीपीएससी के भी काफ़ी अधिकारी उसमें शामिल हैं पेपर लीक करवाने में। तो काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो सभी तरफ से आपको यही दिख रहा है कि सब जगह गड़बड़ी ही मिली है।
तो अगर कुछ होगा, टीआरई 2 रद्द होगा या नहीं होगा, इस पे हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। जब ऑफिशियल नोटिस जारी होगी तभी पता चलेगा या टीआरई 2 रद्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब बात कर लेते हैं आपका टीआरई 3 जो एग्ज़ाम है। देखिए आपका पेपर तो काफ़ी हाई बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप लोग बस यही है, आप अच्छे से पढ़ाई करिए। बाकी जीके जीएस की जो क्लासेस हैं आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। 2 बजे क्लास मिलेगी, उसमें हमें लोग एससीईआरटी कवर कर रहे हैं। 5 बजे जो क्लास मिलती है वो एनसीईआरटी की होती है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन करिएगा। जीके जीएस आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। आप अच्छे से पढ़ाई करिए क्योंकि कंपटीशन भी बहुत होगा। वैकेंसी आपकी जो है 1 लाख के अराउंड है, लेकिन जो फॉर्म अप्लाई किए गए हैं उस 3 लाख से भी ज़्यादा हैं। तो वैसे भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए हैं, पेपर भी देने वाले हैं। तो कंपटीशन तो बहुत होगा और साथ ही साथ पेपर का पूछने का जो लेवल है वो भी ज़्यादा आपको अप मिलेगा। पूछने मतलब क्वेश्चन जो है वो टफ मिलेंगे। तो आप लोग अपनी पढ़ाई रखिए, अच्छे से जारी रखिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मतलब यही अपडेट थी, क्योंकि बहुत लोग ये डाउट रख रहे हैं कि क्या टीआरई 2 रद्द हो जाएगा। टीआरई 2 रद्द अभी तक नहीं हुआ है, ना ही कोई ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी ऑफिशियल नोटिस आएगी तो आपको यहाँ से बता दी जाएगी। बाकी री एग्ज़ाम जो है आप लोग अपनी तैयारी रखिए। ये जून में ही आपका एग्ज़ाम होगा, 7 से लेकर 15 जून के बीच ही आपका एग्ज़ाम ये करवा लेंगे। पूछने का जो पेपर है वो लेवल आपका चेंज होगा, यानी पूछने का जो प्रश्न पूछने के जो लेवल है वो आपका कठिन ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए। उसका एक ही रास्ता है, आप लोग सारी मतलब जो बुकें हैं एससीईआरटी एनसीईआरटी जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करिए, क्योंकि जीके जीएस जो क्वेश्चन है वो कहीं से भी उठा लिए जाते हैं, फिर समझने में एग्जाम हॉल में दिक्कत होती। तो जब आप थ्योरी पढ़ लोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आपको इतना मतलब आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, आप अच्छे से कर पाओगे। बुक का मतलब बुक फॉलो करना, ये एक बेनिफिट ये रहता है कि बुक्स जब आप पढ़ते हो, यानी जब आप थ्योरी पढ़ते हो तो उससे जब रिलेट करके क्वेश्चन बनते हैं तो आप कर लेते हो, क्योंकि बुक जब आप पढ़ते हो तो उसी के आसपास की सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। और जब क्वेश्चन बनता है तो इधर उधर से अगर घुमा भी दिया जाएगा तब भी आप अच्छे से कर लोगे। तो इसलिए बुक को फॉलो जरूर करिए, यानी थ्योरी पढ़िए। थ्योरी हम लोग 2 बजे की क्लास में करते हैं, तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो ये अपडेट आज की है, मैंने आपको बता दी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा। ट्विटर पे काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि जो मतलब सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, तो टीआरई 2 रद्द होगा या नहीं होगा। जो आपका टीआरई 3 एग्ज़ाम है कब करवाने वाले हैं, इसकी अपडेट पहले ही आई थी, 7 से 15 जून के बीच करा लेंगे। लेकिन अभी तक ये कोई अपडेट नहीं आई हुई कि जून में एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आप मान के यही चलिए आपका एग्ज़ाम जो है जून में ही देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। बाकी टीआरई 2 से रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आएगी, मतलब रद्द हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। तो आप मेरे साथ भी बने रहिएगा। बाकी साथ ही में सीटेट की भी क्लासेस चल रही हैं, तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। सीटेट की जो क्लास 3 बजे मिलती है वो पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए होती है। वहीं पे जो 2 बजे मिलती है वो पेपर 2 के लिए होती है। वहीं पे 5 बजे जो मिलती है वो पेपर 2 के लिए होती है। उसमें हम लोग सोशल साइंस कवर कर रहे हैं। क्लास 6 की जो है हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आज की जो क्लास आपको मिलने वाली है वो 7th की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 होगा, तो भी ज्वाइन करिएगा। बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा। थैंक यू।